हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, आज फिर आ गए हैं कथन निष्कर्ष की प्रैक्टिस सेट फ्री लेके। समझ लीजिए 1 2 हो गया है दोस्तों। अगर 1 2 आप क्लास नहीं देखें तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है? तब आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। और ये जान लीजिए दोस्तों, जितना भी पढ़ा दिया जाएगा, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, उससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। और रीजनिंग पुलिस में कथन निष्कर्ष का तो बहुत बड़ा रोल रहता है। और कथन निष्कर्ष में कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हल्का सा आपको समझने वाली बात रहती है। जो समझ जाओगे तो आप लोग लगा लोगे, ठीक है बालक? और आप दिल्ली पुलिस देखोगे, उसमें भी रीजनिंग 25 क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से, और जो चीज़ें हैं एकदम सीधा आपको सीधा सटीक समझा दिया जाएगा। और आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लोगे दोस्तों, इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। और सुपर वाईफाई क्लासेस में सारी क्लासें उत्तर प्रदेश पुलिस और इसके दिल्ली पुलिस के लिए सारी क्लासेस दोस्तों फ्री हैं। आप लोग 6 बजे रीजनिंग, 7 बजे हिंदी या इंग्लिश, और उसके बाद 8 बजे आपको मिलेगा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, और 9 बजे मिलेगा दोस्तों मैथ। सारी क्लासें आपको फ्री पढ़ाई जाएंगी, ठीक है दोस्तों, यूट्यूब पर। यह है सुपर वाईफाई क्लासेस का जलवा। सब लोग पढ़े, सब बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, देखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। प्रत्येक मंत्री एक विद्यार्थी हैं। प्रत्येक का मतलब क्या होता है? प्रत्येक का मतलब होता है दोस्तों सभी। आगे नोट लिखा है, नोट हम दे देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रत्येक का मतलब होता है सभी। प्रत्येक मंत्री एक विद्यार्थी हैं, ठीक है बालक? देखिए, प्रत्येक मंत्री एक विद्यार्थी मतलब जितने मंत्री हैं, प्रत्येक मंत्री का है बालक एक विद्यार्थी हैं। जितने मंत्री हैं कुल का है दोस्तों? विद्यार्थी हैं। प्रत्येक मंत्री का है बालक? विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब प्रत्येक विद्यार्थी अनुभव शून्य है। जितने विद्यार्थी हैं वो का है दोस्तों? अनुभव शून्य है। प्रत्येक विद्यार्थी का है दोस्तों? अनुभव शून्य है। अनुभव शून्य है, ठीक है। समझ में आया? देखिए, यही कहा गया है। प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी हैं, और प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी हैं, और प्रत्येक विद्यार्थी अनुभव शून्य है। तो प्रत्येक का मतलब होता है दोस्तों ऑल का मतलब क्या हो जाएगा? सभी, ठीक है बालक? ये सब क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते। प्रत्येक का मतलब कुछ समझ लेते हैं ना, तो ये गलत हो जाएगा। सारी चीज आप लोग समझ लीजिए। प्रत्येक का मतलब होता है ऑल मतलब क्या हो जाएगा? सभी कह सकते हो। सभी मंत्री विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी अनुभव शून्य है। तो देखिए, सभी मंत्री विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी अनुभव शून्य है। हमने फिगर बना दिए। और देखिए, कहा गया है प्रत्येक मंत्री अनुभव शून्य है। प्रत्येक मंत्री का मतलब सभी मंत्री अनुभव शून्य है। एकदम राइट है दोस्तों। और आगे कहा गया है कुछ अनुभव शून्य विद्यार्थी हैं। कुछ अनुभव शून्य विद्यार्थी, एकदम राइट है। देखिए, अनुभव शून्य वाला फिगर बड़ा है, विद्यार्थी वाला फिगर छोटा है। तो कुछ अनुभव शून्य विद्यार्थी, एकदम राइट है दोस्तों, एकदम राइट है। तो कह सकते हो पहला और दूसरा दोनों कथन का है दोस्तों? सही है। दोनों कथन सही। पहला और दूसरा दोनों कथन का है दोस्तों? सही है। मतलब दोनों निष्कर्ष सही। पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष का है दोस्तों? सही है। चलिए देखिए, अब आप लोग देख लीजिए। सम मतलब होता है जो ये देखिए, सम का फिगर है। सम और कुछ कितने आप कह सकते हो? सम कुछ तो कह सकते हो। देखिए, कुछ को फ्यू मतलब सम, केवल, कुछ, ज्यादातर, अनेक, अधिकतम, न्यूनतम, कम से कम, 60%, 50%, 99%, 99.5%, 20%, 0.5%, जो सब आता है दोस्तों किसके अंतर आएगा? कुछ के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? कुछ के अंतर्गत आएगा ये सब, ठीक है बालक? तो आप लोग समझिए, और अच्छे से जो चीजें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ये सब कुछ के अंतर्गत आते हैं। अब कहीं लिखा गया ज्यादातर, तो एक मतलब कह सकते हो कुछ। कहीं लिखा गया अनेक, इसका मतलब कह सकते हो कुछ। कहीं लिखा गया अधिकतम, इसका मतलब कुछ। कहीं लिखा गया 60% मतलब सम मतलब कुछ, ठीक है। आगे देखिए प्रत्येक, हर एक और कोई, ये सब आल मात्रा। आल मतलब का दोस्तों? सभी, ये सब किस में आते हैं? सभी। जहां लिखा रहेगा प्रत्येक, सभी, हर एक मतलब सभी, कोई मतलब सभी। सही है बालक? ये सब का मतलब क्या होता है? सभी होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए और देख लीजिए। नोट देखिए, ऑल नॉट को कहा जाता है दोस्तों सम नॉट।
ठीक है। ऑल नॉट को कहा जाता है का सम नॉट, ठीक है, सम नॉट। ऑल नॉट जहां लिखा रहेगा उसको आप कह सकते हो का सम नॉट, ठीक है बालक। तो अब देखिए कथन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, कुछ पहाड़ पहाड़ियां हैं, कुछ पहाड़ नदियां हैं, कुछ पहाड़ घाटियां हैं ना। तो देखिए दोस्तों, कुछ पहाड़ पहाड़ियां हैं, देखिएगा कुछ पहाड़ पहाड़ियां हैं, देखिए ये हो गया दोस्तों पहाड़ियां, कुछ पहाड़ जो है कहाँ है दोस्तों, पहाड़ियां हैं, कहाँ है पहाड़ियां। क्लियर है बालक। कुछ पहाड़ जो है पहाड़ियां है ना, इसको पहाड़ियां बना लीजिए, वो हर पहाड़ हो गया, इसको पहाड़ बना लीजिए, पहाड़। अब क्लियर हो गया, देखिएगा कुछ पहाड़ पहाड़ियां हैं, कुछ पहाड़ कहाँ है दोस्तों, पहाड़ियां हैं। क्लियर है बालक। अब आगे कहा गया है, देखिएगा आगे कहा गया है कुछ पहाड़ पहाड़ियां हैं, तो आगे कहा गया है कुछ पहाड़ नदियां हैं, कुछ पहाड़ है जो दोस्तों, कुछ पहाड़ का है नदियां हैं, नदियां हैं, कुछ पहाड़ नदियां हैं। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों, कुछ पहाड़ नदियां हैं। आगे कहा गया कुछ पहाड़ घाटियां हैं, कुछ पहाड़ जो है कहाँ है दोस्तों, घाटियां हैं। तो कुछ पहाड़ जो है घाटियां हैं, तो ए वाला जो फिगर है तो ऐसे बन जाएगा, देखिए ऐसे करके ऐसे, ठीक है। इसको और बढ़ा लीजिए, देखिए ऐसे कर लीजिए, कुछ पहाड़ का है दोस्तों नदियां हैं, नदियां हैं। अब कुछ पहाड़ नदियां हो गया, तो इसका मतलब है एक फिगर ये बनेगा, एक फिगर ये बनेगा, एक फिगर सब हम स्पेंड करके बना सकते हैं। जैसे ऐसे बना सकते हैं दोस्तों, देखिए पूरा फिगर स्पेंड करके बन जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके, देखिए ऐसे, ठीक है। अब ये जो है फिगर सब अलग अलग है, जितना कहा था हमने उतना ही किया, ये मिनिमम फिगर है। और मैक्सिमम फिगर एक ऐसे बन जाएगा, सब चारों एक ही में रहेगा, क्योंकि ये मना तो नहीं किया गया है। देखिए कुछ पहाड़ पहाड़ियां हैं और कुछ पहाड़ नदियां हैं, तो नदियां भी पहाड़ियां हो सकते हैं, पहाड़ियां भी नदी हो सकते हैं, क्योंकि मना नहीं किया गया। इसको हम स्पेंड करा सकते हैं, देखिए यहां स्पेंड करा दिए हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा पहाड़ियां, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, पहाड़, इसके बाद ये हो जाएगा नदियां, इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, पहाड़ नदियां, और उसके बाद घाटियां, घाटियां, ये घाटियां हैं, घाटियां, ये हो जाएगा दोस्तों का घाटियां, घाटियां। अब इस वाले फिगर से, इस वाले फिगर से सब कुछ है, लेकिन इस वाले फिगर से अगर कहा जाए कुछ, देखिए इसे कहा जाए, देखिए कहा गया है, देखिए निष्कर्ष देखिए, सभी पहाड़ या तो पहाड़ियां हैं, या तो नदियां, या तो घाटियां। मतलब कह सकते हो जितने पहाड़ हैं, जितने पहाड़ हैं, जितने पहाड़ हैं, या तो नहीं सभी पहाड़, सभी, कुछ पहाड़ कहा तो चलिए ठीक है, सभी पहाड़ या तो नदियां हैं, या तो घाटियां हैं, या तो मतलब कहा है दोस्तों, घाटियां है ना, सभी पहाड़ जो है या तो नदियां हो जाएंगे, या तो घाटियां हो जाएंगे, मतलब घाटियां हो जाएंगे, या तो जो है पहाड़ियां हो जाएंगे, सभी पहाड़। तो ये गलत हो जाएगा सभी, या कहा जाता कुछ पहाड़, कुछ पहाड़ या तो नदियां हैं या तो घाटियां हैं, तब सही माना जाता है। इसका मतलब यह है सभी पहाड़ या तो नदियां हो जाएंगी तो नदियां ही रहेंगी, सभी पहाड़ या तो घाटियां हो जाएंगी, घाटियां ही रहेंगी, सभी पहाड़ या पहाड़ी हो जाएंगी, पहाड़ियां ही रहेंगे। सही बालक। तो इसका मतलब ये जो है गलत हो जाएगा पहला वाला, ठीक है बालक। अब दूसरा वाला देखिए, कोई घाटी नदी नहीं है। अब यहां से उठाओगे, कोई घाटी नदी नहीं है, देखिए घाटियां ये हैं, कोई घाटी नदी है, तो यहाँ वाले फिगर से सही माना जाएगा। लेकिन यही वाले फिगर से देखोगे तो कुछ घाटियां नदी हैं, तो इस वाले फिगर से क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। अब देखिए कुछ नदियां घाटियां हैं, कुछ नदियां कहाँ दोस्तों, घाटियां हैं। देखिए अब इस वाले फिगर से लोगे कुछ नदियां घाटियां हो जाएंगे, लेकिन इस वाले फिगर से लोगे तो कोई नदी घाटियां नहीं होगी। इसका मतलब ये है बालक, यहाँ का लगेगा आइदर आर। आइदर आर कब लगता है, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान हो, आल नो आए सम आए, या सम नॉट आए, या आल सम नॉट आए, तब वही आइदर आर लगता है। यहाँ देखिए ये हो गया दोस्तों सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट, ये हो गया नदी सब्जेक्ट, ना
ये हो गया। देखिए आपको, देखिए इस घाटी जो है सब्जेक्ट है, नदी का है प्रेडिकेट है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान नहीं रहेगा, तो नोट में लिखा दिए हैं, अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान नहीं तो उसको समान भी कर सकते हो। ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेडिकेट। यहाँ देखिए कोई नदी या कुछ घाटियां, यहाँ देखिए कहा आया सम और प्लस का दोस्तों सम नॉट। और जब भी सम प्लस सम नॉट आएगा तब आपका आइदर आर लगेगा। इसका मतलब जो पहला वाला ऑप्शन है वो सरासर गलत है, या तो दूसरा सही है, आर का हो जाएगा दोस्तों तीसरा सही है। यही दो में से एक जो है, दो में से यही, या तो दूसरा सही मानोगे तो तीसरा गलत होगा, तीसरा सही मानोगे दूसरा गलत होगा। इसका मतलब दूसरा सही है या तीसरा सही है। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बालक, कोई लड़की तोता नहीं है। सही बालक, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, कोई लड़की तोता नहीं है। ठीक है, देखिए कोई जो लड़की है ना, कोई लड़की का है दोस्तों तोता नहीं है। कोई लड़की तोता नहीं है, तो इसका मतलब ये है लड़की और तोता के बीच का लगा है, रिटेक्शन लगा। इसका मतलब ये है कोई लड़की तोता नहीं हो सकती, कोई तोता लड़की नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये मत कहिए कहाँ लड़की तोता होता है, ये एक दोस्तों कथन है, इस रियलिटी नहीं है। जो कह रहा है उसी बेस पे हमें क्वेश्चन हल करना है। सौम्या एक लड़की है, सौम्या क्या है दोस्तों, एक लड़की है, तो सौम्या वाला फिगर कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। सौम्या का है दोस्तों एक लड़की है, कौन, सौम्या एक लड़की है। ठीक है बालक, तो देखिए सौम्या एक तोता नहीं है, एकदम क्लियर बात है। अगर सौम्या एक लड़की है, देखिए तोता और सौम्या के बीच, तोता और लड़की के बीच रिटेक्शन लगा गया है, तो मतलब कोई तोता लड़की नहीं हो सकता, कोई लड़की तोता नहीं हो सकती। तो इसमें कहा गया है सौम्या एक लड़की है, तो सौम्या जो है, जो लड़की सौम्या जो फिगर बनेगा लड़की के अंदर बन जाएगा। तो जब कोई तोता यहाँ तक अंदर जा ही नहीं पाएगा, सौम्या कहाँ से, सौम्या एक तोता नहीं है। सही बात है, सौम्या तोता नहीं होगी, एकदम क्लियर बात है। ठीक है बालक, एकदम सही बात है, सौम्या तोता नहीं होगी, क्योंकि देखिए इनके बीच रिटेक्शन लगा गया है। सौम्या कहाँ, इसके अंदर है, जब तोता यहीं के अंदर ही नहीं जा पाएगा, सौम्या एक तोता नहीं है, तो क्लियर बात है सौम्या एक तोता नहीं है। ठीक है, सभी लड़कियां सौम्या नहीं है, क्लियर है बालक, सभी लड़कियां का है दोस्तों सौम्या नहीं है। अब इस वाले फिगर में अगर देखा जाए तो सभी लड़कियां जो है सौम्या नहीं है, तो इसमें वाले से देखा जाए सभी लड़कियां सौम्या नहीं है, तो इसमें देखिए दिख रहा है सभी लड़कियां सौम्या हैं। ठीक है, इसमें दिख रहा है सभी लड़कियां का है दोस्तों सौम्या हैं। तो इसमें कहा गया है सभी लड़कियां सौम्या नहीं है, और इसमें कहा गया इसमें दिख रहा है सभी लड़कियां का है दोस्तों सौम्या है। एक का हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा, पहला वाला आपका सही है, दूसरा वाला का है दोस्तों गलत। ठीक है, देखिए समझ में आ गया कि नहीं, ना समझ में फिर बताइए सबने। देखिए सौम्या एक तोता नहीं, क्लियर बात है सौम्या एक तोता नहीं, लेकिन सभी लड़कियां सौम्या नहीं है, सभी लड़कियां जो है सौम्या नहीं है। यहाँ दिख रहा है सभी लड़कियां सौम्या है, इस फिगर के अंदर से हम लेंगे। ठीक है, इस फिगर से अंदर से लेंगे सभी लड़कियां सौम्या है, तो इस जो है कहा है एक का है, यहाँ कहा है सभी लड़कियां सौम्या नहीं, एक गलत है। ठीक है बालक, और ये वाला पहला वाला फिगर का है सही है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चौथा देखिए, कुछ ढलाने पर्वत हैं। सही बालक, कुछ ढलाने, देखिएगा कुछ ढलाने का है दोस्तों पर्वत हैं, कुछ ढलाने पर्वत हैं, कुछ ढलाने कुछ ढलाने का है दोस्तों पर्वत हैं। देखिएगा कुछ ढलाने का है पर्वत हैं, कुछ ढलाने पर्वत हैं, और कोई पर्वत नदी नहीं है। का है दोस्तों, कोई पर्वत नदी नहीं है। कुछ ढलाने पर्वत हैं, कोई पर्वत दोस्तों का है नदी नहीं है, कोई पर्वत जो है का है नदी नहीं है। इनके बीच का लग गया है दोस्तों, रिटेक्शन लग गया है। इसका मतलब ये है, देखिए इसका मतलब ये है कोई नदी जो है नदी है बालक। देखिएगा कोई नदी पर्वत नहीं हो सकता, कोई पर्वत नदी नहीं हो सकता, लेकिन
ये नदी जो है यहाँ तक फिगर स्पेंड करा सकता है, ढलाने तक ये फिगर जो है नदी का यहाँ तक हो सकता है, लेकिन इतना दूर नहीं जा पाएगा। जितना दूर पर्वत का फिगर है इतना दूर नहीं आ पाएगा, लेकिन इधर आ सकता है। ठीक है, आगे कहा गया कुछ नदियां तालाब हैं। कुछ नदियां दोस्तों कहाँ हैं? तालाब हैं। कुछ नदियां कहाँ हैं? तालाब हैं। कुछ नदियां कहाँ हैं दोस्तों? तालाब हैं। अब देखिए कुछ नदियां कहाँ हैं? तालाब है। इसका मतलब ये हो गया कुछ ढलाने पर्वत हैं, कोई पर्वत नदी नहीं, डिटेक्शन लग गया है। अब कुछ नदियां कहाँ हैं? तालाब हैं। इसका मतलब ये नदी वाला और तालाब वाला फिगर हम अगर स्पेंड कराएं तो यहाँ जा सकता है, ढलाने वाला फिगर यहाँ आ सकता है। ठीक है, लेकिन इतना फिगर के यहाँ तक जो है, यहाँ तक जो है ना, ये नहीं जा सकता। कौन नहीं जा सकता? ये नदी वाला फिगर, ये नदी वाला फिगर यहाँ तक नहीं जा सकता। और तालाब वाला फिगर, जो ये तालाब वाला फिगर बचा है, ये पर्वत में जा सकता है, क्योंकि डिटेक्शन इतना दूर लगाया गया है ना। इस बात को आपको समझना है। देखिए, सभी तालाबों के पर्वत होने की संभावना है। सभी तालाबों के पर्वत होने की संभावना है। ये सही है गलत है? बोलो बालक। सभी तालाबों के पर्वत होने की संभावना सही है, एकदम राइट है। कैसे? अब समझिएगा। सभी तालाबों के पर्वत होने की संभावना है। अगर ये वाला फिगर जो है, अगर दोस्तों हम ऐसे स्पेंड कराएं तो स्पेंड कराएं, देखिएगा, अगर हम स्पेंड कराएं तो ये फिगर हम यहाँ बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, और ये नदी हो जाएगा, तब वो सही रहेगा। कोई पर्वत नहीं, नदी नहीं है, इनके बीच डिटेक्शन लगा के देखिए टच नहीं कर रहा है। और देखिए सभी तालाबों के पर्वत होने की संभावना है। तालाब हम ये इसके अंदर बना सकते हैं, ऐसे सभी तालाबों के पर्वत होने की संभावना हो जाएगी। इसका मतलब पहला वाला सही है। सभी ढलाने के नदियां होने की संभावना है। सभी ढलाने की नदियां होने की संभावना, ये गलत है, ये गलत है। अब सभी ढलाने की नदियां होने की संभावना कैसे? अब जितना ढलाने हैं यहाँ तक, ये देखिए ढलान है ये सब। अब सभी ढलानों को नदियां होने के सभी ढलान के ये जो ढलान है यहाँ आ सकता है, लेकिन जो इतना दूर है डिटेक्शन लगा गया है, ये वाला फिगर जो है, जो इतने डिटेक्शन लगा गया है, ये सभी ढलाने के अंतर्गत ये पूरा आएगा। सभी ढलाने के अंतर्गत ये पूरा आएगा। तो जो इतना दूर डिटेक्शन लगा गया है, तो ये तो नदी के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि पर्वत के इतना क्षेत्र, ढलाने वाला क्षेत्र इतना पर्वत के अंतर्गत आ रहा है। अब पर्वत और नदी में का हुआ, झगड़ा हुआ है, मतलब ये ना इनके घर पे जाएगा, ना ये पर्वत ना नदी घर पे जाएगा, ना नदी पर्वत घर पे जाएगा। तो जो इतना दूर ए वाला पार्ट है, ये तो पूरा आएगा मान रहे, लेकिन ए वाला पार्ट जो है नदी के अंतर्गत नहीं आ पाएगा। सही है बालक? इसीलिए दूसरा वाला का है गलत है। सभी ढलाने नदी होने की संभावना गलत है। ठीक है, क्योंकि इतना पार्ट जो है नदी नहीं हो सकता, क्योंकि पर्वत में है, और पर्वत और नदी के बीच का लगा गया है दोस्तों, डिटेक्शन लगा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सभी उपन्यास किताब हैं। ठीक है बालक, सभी उपन्यास किताब हैं। सभी किताबें कहानी हैं। कुछ कहानियां गाने हैं। ठीक है, देखिए सभी उपन्यास, जितने उपन्यास हैं दोस्तों कहाँ हैं? किताब हैं। ठीक है बालक, सभी उपन्यास कहाँ हैं? किताब हैं। देखिएगा, सभी जो उपन्यास हैं, सभी उपन्यास कहाँ हैं दोस्तों? किताब हैं, किताब। सभी उपन्यास कहाँ हैं? किताब हैं। और सभी किताबें कहानियां हैं। जितनी किताबें हैं दोस्तों कहाँ हैं? दोस्तों कहानियां हैं। सभी किताबें कहाँ हैं? कहानियां हैं। सभी किताबें कहानियां हैं। कुछ कहानियां गाने हैं। सही बालक, कुछ कहानियां कहाँ हैं दोस्तों? गाने हैं, गाने। कुछ कहानियां गाने हैं। ठीक है, फिगर बन गया। ठीक है, देखिए सभी उपन्यास के गाने होने की संभावना है। सही बालक, सभी उपन्यास के गाने होने की संभावना है। तो सभी उपन्यास के गाने होने की संभावना है। और कुछ कहा गया है, कुछ कहानियां उपन्यास हैं। कुछ कहानियां दोस्तों, कुछ कहानियां उपन्यास हैं। एकदम क्लियर बात है, कुछ कहानी उपन्यास है। दूसरा वाला तो एकदम राइट है, दूसरा वाला राइट है, इसमें कोई संशोधन है नहीं। देखिए कुछ कहानी उपन्यास है, कहानी वाला फिगर इतना बड़ा है, उपन्यास वाला फिगर इतना बड़ा है, तो कुछ कहानी उपन्यास है। एकदम राइट बात। अब दूसरा, पहला वाला है सभी उपन्यास के गाने होने की संभावना है। जितने उपन्यास हैं ना दोस्तों, सभी उपन्यास के गाने होने की संभावना है। तो कहा गया है कुछ कहानियां गाने हैं। तो अगर गाने वाला फिगर हम ऐसे बना देंगे,
यहाँ इसे गाने वाला फिगर बना देंगे। ये मान लीजिए गाने वाला अगर फिगर हम यहाँ बना दे रहे हैं दोस्तों, गाने वाला फिगर, तो कहा गया है देखिए कुछ कहानियां गाने हैं। अगर सभी कहानियां गाने होंगे तो कुछ कहानियां तो गाना होगा, ऑलरेडी एकदम सही बात है। अगर सभी कहानियां गाने होंगे, सभी गाने कहानियां होंगे तो कुछ गाने कहानियां होंगे, क्योंकि आल में से सब निकलता है। तो सभी उपन्यास के गाने होने की संभावना है, संभावना व्यतीत की जा रहा है, संभावना। अगर गाने वाला फिगर आप यहां बना दोगे, कहा गया है कुछ कहानियां गाने हैं, कुछ कहानियां गाने, तो यहाँ सही है। तो अगर गाने वाला फिगर हम यहाँ बना देंगे तो सभी कहानियां गाने हो जाएंगे। तो अगर सभी कहानियां गाने होंगे तो कुछ कहानियां गाना होगा, क्योंकि आल में से सब निकलता है। तो दोनों सही है, ठीक है बालक, पहला दूसरा दोनों सही है। तो दोनों ऑप्शन का है दोस्तों, पहला दूसरा दोनों सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं। सभी एशियावासी बुद्धिमान होते, मतलब जितने एशियावासी हैं दोस्तों, एशियावासी देखिएगा, सभी एशियावासी क्या होते हैं दोस्तों, बुद्धिमान होते हैं। सभी एशियावासी क्या होते हैं दोस्तों, बुद्धिमान। सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं और सभी चीनी एशियावासी हैं, सही है ना। देखिए सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं और सभी चीनी का हैं, जितने चीनी हैं एशियावासी हैं। तो चीनी वाला फिगर यहां बीच में बन जाएगा, चीनी वाला फिगर देखिएगा, चीनी वाला जो फिगर है दोस्तों हम यहां बना दे रहे हैं, चीनी। अब क्लियर है बालक। देखिए सभी एशियावासी बुद्धिमान हैं और सभी चीनी एशियावासी, जितना चीनी है दोस्तों कहाँ एशियावासी हैं। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, बात समझिएगा, थोड़ा थोड़ा इसको मिटा दें, देखिएगा ये हो जाएगा एशियावासी, एशिया, ये हो जाएगा एशियावासी, ये हो गया चीनी। एकदम परफेक्ट हो गया ना, परफेक्ट हो गया बालक। ये छोटा वाला फिगर चीनी है, सभी चीनी एशियावासी है, सभी एशियावासी बुद्धिमान है, क्लियर हो गया। अब देखिए कहा गया निष्कर्ष, देखिए दोस्तों निष्कर्ष देखिए, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, सही। अगर सभी चीनी बुद्धिमान है तो कुछ चीनी बुद्धिमान होंगे, एकदम राइट बात है, पहला सही है। अब दूसरा देखिए, सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, ये गलत है। आल से सम नहीं निकलेगा, सम से आल निकलेगा, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, गलत हो गया। सभी चीनी कैसे बुद्धिमान हो गए यार, तो हमें कैसे रहने देंगे भारत वालों को, बोलो। देखिए कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, सही बात है। देखिए अगर सभी चीनी बुद्धिमान है तो कुछ तो होंगे, और सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, सभी बुद्धिमान चीनी है, गलत है, कुछ बुद्धिमान चीनी है, ठीक है। और सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, ये भी सही है, सभी चीनी। देखिए ये दोनों ऑप्शन एक ही है, लेकिन दोनों गलत है। देखिए कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता, ये भी कहा है दोस्तों गलत है। तो पहला वाला सही है दोस्तों, पहला वाला देखिए कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, सही दोस्तों, कुछ चीनी जो है, कुछ चीनी का है दोस्तों बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। अगर सभी चीनी बुद्धिमान है तो कुछ चीनी का है दोस्तों बुद्धिमान है, क्योंकि देखिए सभी एशियावासी बुद्धिमान है, सभी एशियावासी जितने हैं दोस्तों, सभी एशियावासी का है बुद्धिमान है, और सभी चीनी एशियावासी हैं, जितना चीनी है दोस्तों का है एशियावासी हैं, सही है। तो कुछ चीनी बुद्धिमान होंगे, क्योंकि सभी चीनी बुद्धिमान है तो कुछ चीनी बुद्धिमान होंगे, पहला वाला आपका कथन निष्कर्ष सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सभी टोपी पगड़ी हैं, जितना टोपी है दोस्तों ना, जितना टोपी है, सभी टोपी सभी टोपी का है दोस्तों पगड़ी हैं, पगड़ी, सभी टोपी पगड़ी है। कुछ पगड़ी कोट है, कुछ पगड़ी का है दोस्तों कोट है, कुछ पगड़ी का है दोस्तों कोट है। देखिए कुछ पगड़ी का है कोट है, कुछ पगड़ी कोट है, ठीक। कुछ टोपियां जैकेट नहीं है, कुछ
टोपियाँ कहाँ है दोस्तों, जैकेट नहीं है। कुछ टोपियाँ जो हैं कहाँ है दोस्तों, जैकेट नहीं है, तब ऐसे वाला फिगर बन जाएगा। इसका कई फिगर बनेगा। कुछ टोपियाँ जो हैं कहाँ है दोस्तों, जैकेट नहीं है। देखिए इधर सब कहाँ हो जाएगा, ये जैकेट नहीं है। कुछ टोपियाँ कहाँ हैं, जैकेट नहीं है, जैकेट। कुछ टोपियाँ जैकेट नहीं है ना। तो क्लियर है बालक। अब बात समझिएगा। अब ये फिगर स्पेंड भी कराया जा सकता है। एक कोट वाला फिगर हम स्पेंड करा के टोपी तक ले जा सकते हैं। ठीक है बालक। तो देखिएगा, सभी जैकेट के कोट होने की संभावना है। सभी जैकेट के कोट होने की संभावना, ये सरासर दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। कहा गया है कुछ टोपी जैकेट नहीं है। देखिए समनाट में से आल नहीं निकलेगा। ठीक है बालक, समनाट में से आल नहीं निकलेगा और नो में से समनाट निकलता। नो में से क्या निकलता है दोस्तों, समनाट निकलता है। ठीक है, नो में से क्या होता है, समनाट निकलता है। मतलब कहा गया है सभी जैकेट के कोट होने की संभावना है। सभी जैकेट के कोट होने की संभावना, ये बात एकदम गलत। संभावना है ना, सभी जैकेट की कोट होने की संभावना है। तो जैकेट वाला जो फिगर है दोस्तों, जैकेट वाला जो फिगर है, तो क्या हम यहां बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। इसके अंतर्गत कोई बात नहीं ना, आराम से बना सकते हैं। सभी जैकेट को दोस्तों कोट होने की संभावना आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिएगा बात सही ना, जैकेट वाला तब तो हो जाएगा। देखिए इस जैकेट वाले फिगर को, इस जैकेट वाले सभी जैकेट को देखिएगा, सभी जैकेट को कोट होने की संभावना है। ठीक है बालक। और ये कहा गया है कुछ टोपियां जैकेट नहीं है, कुछ टोपियां जैकेट नहीं है। तो इसका फिगर हम एक का स्पेंड करा के बढ़ा सकते हैं ना, यही तो बताया गया था। देखिए अगर ऐसे टोपी हो गया, थोड़ा समझिएगा, ये टोपी हो गया और एक का हो गया दोस्तों पगड़ी हो गया, पगड़ी हो गया। अगर हम जैकेट को चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जैकेट हो गया, ये जैकेट हो गया, सॉरी यहाँ कोट हो गया, ये देखिए कोट हो गया। और जैकेट को फिगर को हम ये ऐसे बना सकते हैं, ऐसे जैकेट। ठीक है। तो सभी जैकेट को कोट होने की संभावना सही है, गलत नहीं है, सही है। ठीक है बालक। अब आगे, किसी भी टोपी के कोट न होने की संभावना है। किसी भी टोपी को कोट न होने की संभावना है, हाँ सही है। संभावना व्यतीत करोगे, किसी भी टोपी को कोट न होने की संभावना, एकदम देखिए संभावना है ना। देखिए कहाँ है कोई भी टोपी कोट, अगर संभावना कहा जा रहा, अगर ये कहा जाता कोई भी टोपी कोट नहीं है तो ये गलत हो जाता। कोई भी टोपी को कोट ना होने की संभावना वर्ड जो है दोस्तों सही है। ये देखिए एकदम सही लग रहा है। अब ये जो है हम कोट वाला फिगर यहाँ बना के जैकेट इसके अंदर बना सकते हैं। सभी जैकेट को कोट हम बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, संभावना व्यतीत हो रहा है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाता कि कैसे सभी जैकेट कोट है तो गलत हो जाता। अगर कहा जाता सभी टोपी कोट हैं तो भी गलत हो जाए। अगर कहा जाता कोई भी टोपी कोट नहीं है तो भी गलत हो। कोई भी टोपी कोट यहाँ से नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ निकल जाएंगे इस फिगर से। ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोनों सही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, सभी दल भागीदार हैं। देखिएगा सभी दल का है दोस्तों भागीदार हैं। जितने दल हैं देखिएगा, एक का हो गया दल, और सभी दल जो दोस्तों का है भागीदार हैं, भागीदार। सभी दल भागीदार हैं और सभी सदस्य दल हैं। जितने सदस्य हैं दोस्तों ना, सभी सदस्य का है दोस्तों दल हैं। सभी सदस्य का है, सभी सदस्य जितने सदस्य हैं दोस्तों का है दल हैं, सदस्य। क्लियर है बालक, समझ में आया? फिर समझिएगा, सभी दल भागीदार हैं, जितने दल हैं सब भागीदार हैं, और सभी सदस्य जितने सदस्य हैं सबका है दल हैं। अब देखिए कोई सदस्य कप्तान नहीं है, कोई सदस्य दोस्तों कप्तान नहीं है। कप्तान वाला फिगर हम यहां बना दे रहे हैं। कोई सदस्य कप्तान नहीं है, तो इसका मतलब सदस्य और कप्तान के बीच रिटेक्शन लग गया है दोस्तों। ना कप्तान सदस्य के घर जा सकता है, ना सदस्य कप्तान के घर आ सकते हैं। लेकिन ये कप्तान जो है ना, भागीदार घर जा सकते हैं और दल के घर जा सकते हैं। सिर्फ इतना दूर जो पार्ट है यहाँ नहीं जा सकते, इधर इधर चाहे जहां घूमे टहरे उनकी मर्जी। ठीक है। अब सुनिए, कम से कम भागीदार सदस्य हैं। कम से कम भागीदार सदस्य हैं। यहां देखिए सभी सदस्य भागीदार हैं, तो कम से कम मतलब कह सकते हो कुछ भागीदार सदस्य हैं, तो सही बात। देखिए
कम से कम भागीदार सदस्य हैं। तो कम से कम मतलब यहां देखिए कुछ भागीदार सदस्य हैं ना, सुनिएगा, यहां सभी सदस्य भागीदार हैं लेकिन कुछ भागीदार दोस्तों का है सदस्य हैं। अगर कुछ भागीदार सदस्य हैं तो कम से कम मतलब होता है कुछ। ठीक है, ये सही है। सभी दलों के कप्तान होने की संभावना है, सभी दलों के कप्तान होने की संभावना है। ये जितने ना सभी दलों के कप्तान होने की संभावना है। ठीक है, जितने दल हैं दोस्तों कप्तान, सभी दल को कप्तान होने की संभावना है, ये सरासर गलत है। क्योंकि कप्तान का सभी दल को कप्तान होने की संभावना है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कप्तान देखिए दल इतना पार्ट है और इतना पार्ट जो सदस्य है इनके बीच रिटेक्शन लगा गया, इतना पार्ट तो दोस्तों आ सकता है इसका दल का, लेकिन ये पार्ट कभी नहीं यहाँ आ सकता क्योंकि इनके बीच रिटेक्शन लगा गया है। इसलिए सभी दलों के कप्तान होने की संभावना नहीं है, नहीं हो सकता सभी दल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ गांव शहर हैं। देखिए दोस्तों कुछ गांव कहाँ है दोस्तों, शहर हैं। कुछ गांव शहर हैं, कुछ शहर झोपड़ियां हैं। कुछ शहर कहाँ है दोस्तों, झोपड़ियां हैं। कुछ शहर झोपड़ियां हैं। सभी झोपड़ियां नदियां हैं। सभी झोपड़ियां कहाँ है दोस्तों, नदियां हैं। सभी झोपड़ियां कहाँ है दोस्तों, नदियां हैं। सभी झोपड़ियां कहाँ है दोस्तों, नदियां हैं। और कुछ नदियां तंबू हैं। तंबू रहे चाहे ना, तंबू, हाँ सही है। कुछ नदियां तंबू हैं। कुछ नदियां कहाँ है दोस्तों, तंबू हैं, ये तंबू। ठीक है बालक, अब ये सब फिगर ये है, ये फिगर हम स्पेंड कराएंगे सब एक ही हो जाएगा। जब इसको स्पेंड कराएंगे तब, जब स्पेंड कराने की जरूरत कब रहता है, जब निष्कर्ष में निगेटिव आता है तब। सही है, जब पॉजिटिव है स्पेंड कराने की कोई जरूरत नहीं है। देखा, कुछ तंबू शहर हैं, कुछ तंबू शहर हैं का कतई नहीं, ये गलत हो जाएगा, कुछ तंबू शहर नहीं है। अब इसको अगर आप स्पेंड कराओगे सही निकलेगा, लेकिन यहां तो नहीं है, जब दोनों सही रहेगा तभी ना सही माना जाएगा। कुछ नदियां शहर हैं, कुछ नदियां शहर हैं, सही बात है। कुछ नदियां कहाँ है दोस्तों, देखिए इतना नदियां कहाँ है दोस्तों, शहर है। दूसरा वाला कहाँ है, सही है। कुछ झोपड़ियां गांव हैं, कुछ झोपड़ियां गांव हैं, ये भी गलत है। इसका मतलब दूसरा वाला कहाँ है दोस्तों, सही है, बाकी सब कहाँ है दोस्तों, गलत है। ठीक है, दूसरा वाला सही है, बाकी कहाँ है, सब गलत है। ठीक है, तो अगर इसको फिगर स्पेंड कराओगे सही होगा, लेकिन जब दोनों सही होगा तभी सही माना जाएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिएगा, अधिकांश कुत्ते बिल्ली हैं, कोई भी बिल्ली चूहा नहीं है। निष्कर्ष है सभी कुत्ते चूहे नहीं हैं और कुछ कुत्ते चूहे हैं। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करिएगा, और जैसे क्लास लगी आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट चैप्टर आपको सीरीज लगा दिया जाएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।